अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ यू। आज हम और एक टॉपिक डिस्कस करेंगे यहाँ पे, दैट इज़ सम न्यूमेरिकल्स ऑन मोशन। तो जो आज हम पहला न्यूमेरिकल लेके आए हैं वो है टू बॉल्स आर ड्रॉप्ड फ्रॉम हाइट h एंड 2h। हमारे पास दो बॉल्स हैं, उनको हम रिलीज करते हैं। एक को हम रिलीज करते हैं h हाइट से, दूसरे को हम रिलीज करते हैं ट्वाइस h रेस्पेक्टिवली। The ratio of time of these balls to reach the ground is, हमें रेशो निकालना है दो बॉल्स का। किसका रेशो? टाइम का रेशो, यानी इनको कितना टाइम लगेगा टू रीच द ग्राउंड, उनका रेशो कैसे होगा। यानी फॉर एग्जांपल एक बॉल फॉर एग्जांपल 10 मिनट में पहुंचेगी, दूसरी बॉल 20 मिनट में पहुंचेगी, या एक बॉल फॉर एग्जांपल 5 मिनट्स में पहुंचेगी, दूसरी बॉल 10 मिनट्स में पहुंचेगी। उसी का हमें रेशो निकालना है, क्योंकि हमें दिया गया है जो वहाँ का जी का वैल्यू है, जी का वैल्यू हमें 10 लेना है। तो हमें बताना है ये दो बॉल्स कब पहुँचेंगे और किस रेशो में पहुँचेंगे ऑन द सरफेस ऑफ ग्राउंड और ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। तो अगर आप देखोगे, पहले अगर मैंने मान लिया है ये है फर्स्ट बॉल, तो ये h हाइट से रिलीज की गई है, दिस इज हाइट h, और ये है दूसरी बॉल, इसको 2h से रिलीज किया गया है, यानी इसके पास 2h हाइट है, इसके पास h हाइट है। पहले हम देखेंगे, अगर आप देखोगे ये जो इनिशियल वेलोसिटी होगी इस बॉल की, इनिशियली u इसका वैल्यू होगा 0, इनिशियल वेलोसिटी, इसका भी वैल्यू 0 होगा, इनिशियल वेलोसिटी इसकी 0 होगी। पहले बॉल मेरे हाथ में होगी, ये रेस्ट पोजिशन में होगी, फिर मैं दोनों बॉल्स को एक h से दूसरे 2h से रिलीज करूंगा साइमल्टेनियसली, इनको मैं एक साथ छोड़ूंगा। मुझे बताना है रेशो ऑफ टाइम। मेरे पास ऑप्शंस है 1:1, 1:2, 2:1 एंड 1:√2। तो पहले मैं यहाँ पे सॉल्यूशन में लिखूंगा, अगर इसका सॉल्यूशन निकालना है, ये इजी है। पहले मैं यहाँ पे लिखूंगा जो हमारे पास डिस्टेंस ट्रैवल्ड होता है वो होता है s = ut + 1/2 at स्क्वायर। लेकिन अगर आप देखोगे यहाँ पे जो एक्सेलरेशन है इस बॉल की, इट इज ड्यू टू द अर्थ, और वी कैन से दैट इट इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, इट इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे s = ut + 1/2, एक को हम रिप्लेस करेंगे g से, ये बन जाएगा gt स्क्वायर। लेकिन अगर आप देखोगे पहले ये दो गेंद्स जो हमारे पास है, जो दो बॉल्स है, ये पहले रेस्ट पोजीशन में होंगे, तो इनकी जो इनिशियल वेलोसिटी होगी वो 0 होगी। पहले मेरे हाथ में ये दो बॉल्स हैं, एक है हाइट h पे और दूसरी है हाइट 2h पे। मुझे बताना है द रेशो ऑफ टाइम। जब मैं इनको रिलीज करूंगा तो ऑब्वियसली ये डाउनवर्ड की तरफ मूव हो जाएंगे ड्यू टू ग्रेविटी। तो मुझे बताना है रेशो ऑफ टाइम, किस रेशो में ये पहुंच जाएंगे। अगर ये फॉर एग्जांपल इसको 5 सेकंड्स लगेंगे, ऑब्वियसली इसकी हाइट थोड़ा कम है तो इसको थोड़ा कम टाइम लगेगा इससे। तो मुझे बताना है रेशो ऑफ टाइम। तो मैं क्या करूंगा, अगर आप देखो कि इनिशियल वेलोसिटी 0 है, मेरे पास इनिशियल वेलोसिटी 0 है, पहले 0 रेस्ट में है, तो मैं लिख सकता हूं इस इक्वेशन को ऐसे, s = u का वैल्यू मैं 0 लूंगा इंटू t + 1/2 gt स्क्वायर। तो s निकलेगा हमें, एनीथिंग मल्टीप्लाई बाय 0 इज 0, वो निकलेगा 1/2 gt स्क्वायर। तो ऑब्वियसली ये s1 होगा, ये s2 होगा फॉर एग्जांपल। तो मैंने ये निकाला है s1 फॉर एग्जांपल, और जो टाइम इसको स्पेंड हुआ फॉर एग्जांपल वो निकला मुझे t1 स्क्वायर। तो मैं लिखूंगा यहाँ पे फॉर सेकंड बॉल, पहले लिखूंगा मैं फॉर फर्स्ट बॉल जो डिस्टेंस होगी s1 वो किसके बराबर होगी, वो होगी 1/2 g t1 स्क्वायर। इस बॉल के लिए जो डिस्टेंस होगी वो किसके बराबर होगी, s1 = 1/2 gt स्क्वायर। फिर मैं लिखूंगा फॉर सेकंड बॉल s2 = 1/2 g t2 स्क्वायर। ये दो इक्वेशंस मेरे पास हैं। लेकिन अगर आप देखोगे मेरे पास s और h दिया गया है,
S1 कितनी है, किस हाइट से पहली बॉल को रिलीज किया जाता है, दैट्स हाइट h। तो मैं लिखूंगा S1 का वैल्यू h। अगर आप देखोगे S2 का वैल्यू भी मेरे पास है, तो S2 हमें निकलेगा ट्वाइस h। और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पे है, अगर आप देखोगे, अगर इन इक्वेशंस को मैं कंपेयर करूंगा, यहां पे इस वाली इक्वेशन और इस वाली इक्वेशन को अगर मैं यहां पे कंपेयर करूंगा, अगर आप देखोगे g इसके पास भी सेम है, इसके पास भी सेम है, तो इन टर्म्स की मुझे जरूरत नहीं है। फॉर एग्जांपल ये और ये मैं कैंसिल करूंगा, तो जो रेशो मेरे पास निकलेगा इनके टाइम्स का वो निकलेगा इन सिंपल मैनर, वो निकलेगा, फॉर एग्जांपल वो निकलेगा S1 इज इक्वल टू T1 स्क्वायर, S2 इज इक्वल टू T2 स्क्वायर। मुझे टाइम्स का रेशो निकालना है, तो टाइम्स का रेशो ऐसे भी निकाल सकता हूं, S1 डिवाइड बाई S2, इनको मैं डिवाइड करूंगा, इज इक्वल टू T1 डिवाइड बाई T2 का होल स्क्वायर। इनका मैं होल स्क्वायर लूंगा क्योंकि इसके पास भी स्क्वायर है, इसके पास भी स्क्वायर है। तो फिर इसको हम ऐसे भी लिख सकेंगे, हम लिखेंगे T1 डिवाइड बाई T2, यहां से हम रूट लगाएंगे S1 डिवाइड बाई S2, क्योंकि यहां पे स्क्वायर है, T1 का स्क्वायर है, ये इसका भी स्क्वायर है, इसका भी स्क्वायर है। तो हम लिखेंगे T1 डिवाइड बाई T2 इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ S1 डिवाइड बाई S2। तो फिर हमारे पास दिया गया है, ऑप्शन हमारे पास दिए गए हैं, यू कैन सी हियर दैट, यानी ये जो इक्वेशन बनेगी यहां पे, ये कुछ ऐसे बनेगी, ये बनेगी T1 डिवाइड बाई T2 इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ S1 डिवाइड बाई S2। तो हमारे पास S1 का वैल्यू है हमारे पास h, तो हम लिखेंगे T1 डिवाइड बाई T2 इज इक्वल टू S1 का वैल्यू h है, डिवाइड बाई S2 का वैल्यू कितना है, 2h। S2 का वैल्यू है 2h। तो यहां से h और h को कैंसिल करेंगे, जो रेशो निकलेगा T1 डिवाइड बाई T2 वो निकलेगा हमारे पास, वो निकलेगा 1 डिवाइड बाई अंडर रूट 2। तो अगर हम लिखेंगे T1 इज इक्वल टू T2, वो किसके बराबर होगा, वो होगा 1 इज टू अंडर रूट 2, 1 इज टू अंडर रूट 2। तो ये वाला ऑप्शन करेक्ट है, ये वाला ऑप्शन आ जाएगा। यानी पहले आपको देखना है रेस्ट में है, फिर एज पर इक्वेशन का इस्तेमाल करना है। तो नंबर 4th ऑप्शन इज करेक्ट, यानी जो रेशो होगा इनका वो क्या होगा, 1 इज टू अंडर रूट 2, 1 इज टू अंडर रूट 2। ये पहला था हमारे पास, पहला न्यूमेरिकल। अब है हमारे पास, अगर आप देखोगे, और एक न्यूमेरिकल है, ए पर्सन थ्रोज ए बॉल with initial velocity with a speed of initial velocity with, सीधे लिखेंगे हम, with 20 meters per second in upward direction, अपवर्ड डायरेक्शन। मुझे कैलकुलेट करना है, एक शख्स है, एक पर्सन है, एक बॉल को थ्रो करता है विथ एन इनिशियल वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर्स पर सेकंड इन अपवर्ड डायरेक्शन। मुझे कैलकुलेट करना है मैक्सिमम हाइट कहां तक पहुंचेगा ये बॉल, मैक्सिमम हाइट अटेन्ड द बॉल। दूसरा मुझे बताना है मैक्सिमम रेंज, और वी कैन सी दैट मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज हम लिखेंगे,
horizontal range up to which same ball can be thrown with same velocity। न्यूमेरिकल ऐसा है, एक पर्सन है, ये एक बॉल को थ्रो करता है विथ एन इनिशियल वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर्स पर सेकंड इन अपवर्ड डायरेक्शन। ये पहले बॉल को ऐसे लगाता है, मुझे बताना है ये जो बॉल है ये कितनी डिस्टेंस ट्रैवल करेगा फिर वापस आ जाएगा, यानी मैक्सिमम हाइट कहां तक पहुंचेगी ये बॉल। दूसरा मुझे बताना है यही बॉल को हम फिर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में विथ ए सेम वेलोसिटी के साथ क्या करते हैं, थ्रो करते हैं विथ ए सेम वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल। एक मुझे हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बतानी है और मुझे एक क्या बतानी है, वर्टिकल डिस्टेंस। तो इन ऑर्डर टू कैलकुलेट दिस मेरे पास दो इक्वेशंस होते हैं, सॉल्यूशन में लिखूंगा, शॉर्टकट मेथड में इस्तेमाल करूंगा। यहां पे जो मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज होता है, मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज शॉर्टकट में लिखूंगा मैं इसको u² डिवाइड बाई g। तो अगर आप देखोगे जो इनिशियल वेलोसिटी है इसकी वो कितनी है, 20 मीटर्स, तो वो आ जाएगा 20 का स्क्वायर, दैट्स 20 इंटू 20। जी का वैल्यू हम 10 लेंगे तो वो आ जाएगा 400 डिवाइड बाई 10, वो आ जाएगा 40 मीटर्स। यानी मैक्सिमम मैं इस बॉल को 40 मीटर्स की डिस्टेंस तक लगा सकता हूं अगर मैंने इस बॉल को ऐसे ही लगाया हॉरिजॉन्टली। अगर मैंने हॉरिजॉन्टली इसको वेलोसिटी दी है विथ है 20 मीटर पर सेकंड, तो ये बॉल मैक्सिमम डिस्टेंस कितनी ट्रैवल करेगी, 40 मीटर्स। अब अगर इसी बॉल को ऊपर की तरफ इसे सेम वेलोसिटी हम फेंकेंगे तो उस वक्त जो इसकी डिस्टेंस होगी वो हम लेंगे, दैट्स कॉल्ड मैक्सिमम हाइट, वो निकलेगी हमारे पास u² डिवाइड बाई 2g। शॉर्टकट मेथड है u² डिवाइड बाई 2g। तो वो निकलेगा हमारे पास 20 इंटू 20 डिवाइड बाई 2 इंटू 10। जी का वैल्यू हम 10 लेंगे, दैट्स 400 अपॉन 20, दैट्स इक्वल टू 20 मीटर्स। तो एक बॉल को हम अगर वेलोसिटी 20 मीटर से ऊपर की तरफ लगाएंगे वर्टिकल डायरेक्शन में तो वो 20 मीटर डिस्टेंस ट्रैवल करेगी। अगर इसी सेम बॉल को हम इन हॉरिजॉन्टल पोजीशन में थ्रो करेंगे विथ एन वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकंड तो इसकी डिस्टेंस कितनी होगी, 40 मीटर्स। इट वाज सेकंड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन हमारे पास होगा, ये इंटरेस्टिंग होगा, जो थर्ड न्यूमेरिकल होगा हमारे पास ये काफ़ी इंटरेस्टेड होगा। हमारे पास एक गाड़ी है, फॉर एग्जांपल हमारे पास एक व्हीकल है, a vehicle travels, एक व्हीकल है हमारे पास, और वी कैन सी दैट एक बस है हमारे पास, travels with a speed of इसके पास जो स्पीड है वो मैंने मान लिया है स्पीड इज 50 किलोमीटर्स पर आवर। एक गाड़ी है हमारे पास जिसकी स्पीड है 50 किलोमीटर्स पर आवर। ये अपने आप को रेस्ट में लाने की कोशिश करता है। इन ऑर्डर टू गेट द रेस्ट स्टेट ये अप्लाई करता है, ड्राइवर अप्लाई करता है ब्रेक, और ये जो गाड़ी है ये स्टॉप होती है इन 6 मीटर्स। यानी आफ्टर अप्लाइंग ब्रेक जो गाड़ी की रेस्ट पोजीशन आती है वो आती है इट ट्रैवल्स 6 मीटर्स एंड कम इन रेस्ट। अगर यही बस अब 100 किलोमीटर्स की स्पीड से जा रही है तो हमें बताना है व्हाट इज द स्टॉपिंग डिस्टेंस, व्हाट इज द स्टॉपिंग डिस्टेंस, ये कितने टाइम में, और वी कैन से दैट ये कितनी डिस्टेंस में रोकेगी। स्टॉपिंग डिस्टेंस ऑफ सेम बस। पहले मैं आपको ये समझाऊंगा। यानी हमारे पास एक गाड़ी है, इसकी स्पीड जो है वो है 50 किलोमीटर्स पर आवर। जब ड्राइवर ब्रेक अप्लाई करता है तो ये गाड़ी रेस्ट में आती है आफ्टर ट्रैवलिंग 6 मीटर्स डिस्टेंस। जब ड्राइवर यहाँ पे ब्रेक का अप्लाई करता है तो गाड़ी रेस्ट में आती है आफ्टर ट्रैवलिंग 6 मीटर्स। अगर अब इसी गाड़ी की स्पीड है 100 किलोमीटर्स पर आवर तो मुझे बताना है स्टॉपिंग डिस्टेंस,
ये किस डिस्टेंस में रुकेगी, यानी ये अब 6 मीटर्स में रुकेगी, 12 मीटर्स में रुकेगी, 18 मीटर्स में रुकेगी, मुझे वो कैलकुलेट करना है। मेरे पास ऑप्शन है 12 मीटर्स पर 12 मीटर्स, एक ऑप्शन है मेरे पास ए ऑप्शन, बी ऑप्शन है मेरे पास 16 मीटर्स, सी ऑप्शन है मेरे पास 30 मीटर्स और डी ऑप्शन है मेरे पास 24 मीटर्स। तो इन ऑर्डर टू कैलकुलेट दिस न्यूमेरिकल को हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये बहुत इजी है। मैं लिखूंगा यहां पे एक इक्वेशन है, मैं लिखूंगा यहां पे वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू ट्वाइस ए एस। तो फिर मैं यहां पे लिख सकता हूं यू स्क्वायर इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस ट्वाइस ए एस। तो अगर आप देखोगे इनिशियल वेलोसिटी है इसकी 50 किलोमीटर्स, तो अगर आप देखोगे फाइनली इसको रेस्ट में आना है, तो जो फाइनल वेलोसिटी होगा वी स्क्वायर का वैल्यू वो कितना होगा, 0 इन बोथ केसेस। पहले आपको ये जानना है, क्योंकि गाड़ी को रेस्ट में आना है तो इसकी जो फाइनल वेलोसिटी है वो क्या बन जाएगी, 0 बन जाएगी। तो हम अप्लाई करेंगे यहां पे ऐसे ही, देखो तो हम लिखेंगे फिर सीधे ही, क्योंकि वी स्क्वायर का वैल्यू हमारे पास होगा 0, तो हम लिखेंगे जो यू स्क्वायर होगा, यू स्क्वायर इज इक्वल टू ट्वाइस ए एस। हम अप्लाई करेंगे पहले इस पे, पहली स्पीड पे करेंगे हम अप्लाई। हम लिखेंगे यू स्क्वायर, तो हम लिखेंगे सीधे u1 स्क्वायर इज इक्वल टू ट्वाइस ए s1। s1 होगी डिस्टेंस फर्स्ट, दैट 6 मीटर्स। s2 डिस्टेंस हमें बतानी है क्या है, यानी जब स्पीड होती है इस गाड़ी की 50 किलोमीटर्स तो ये 6 मीटर्स में स्टॉप होती है। अब अगर यही स्पीड 100 किलोमीटर्स पर आवर है तो मुझे बताना है कितनी डिस्टेंस में ये स्टॉप करेगी। तो मेरे पास ये कंडीशन है, मैं लगाऊंगा इस कंडीशन को। ये होगी पहले के लिए जब इसकी स्पीड होगी, ये पहली इक्वेशन, जब इसकी स्पीड होगी 50 किलोमीटर्स पर आवर। तो दूसरी मैं लिखूंगा यहां पे u2 स्क्वायर इज इक्वल टू ट्वाइस ए एस 2। तो ये बन गई इक्वेशन सेकंड। क्या बन गई, इक्वेशन सेकंड। अब मैं इन इक्वेशंस को यहां पे डिवाइड करूंगा, इन इक्वेशंस को क्या करूंगा, मैं यहां पे डिवीजन करूंगा। अगर आप देखोगे इसकी हमें जरूरत नहीं है, 2a एंड 2a ये सेम है, चलो इसको हम वहीं पे छोड़ते हैं। तो यहां पे क्या बचे जाएगा, u1 स्क्वायर इज इक्वल टू s1 और u2 स्क्वायर इज इक्वल टू s2। फिर हम इन दो इक्वेशंस को यहां पे डिवाइड करेंगे। हम लिखेंगे u1 स्क्वायर डिवाइड बाय u2 स्क्वायर इज इक्वल टू s1 डिवाइड बाय s2, s1 डिवाइड बाय s2। तो यहां पे फिर हम लिख सकेंगे ये जो इसका वैल्यू है, अगर आप देखोगे u1 स्क्वायर का वैल्यू कितना है, पहले इनिशियल वेलोसिटी कितनी है इसकी 50 किलोमीटर्स, तो हम लिखेंगे 50 स्क्वायर डिवाइड बाय u2 वेलोसिटी कितनी है 100 किलोमीटर्स, तो हम लिखेंगे 100 स्क्वायर इज इक्वल टू s1 डिवाइड बाय s2। तो वो निकलेगा हमारे पास, वो निकलेगा 50 इंटू 50 दैट्स 0025525, वो निकलेगा ऐसे 2500, तो ये निकलेगा 10000 इज इक्वल टू s1 डिवाइड बाई s2। तो हम फिर इसको लिख सकते हैं, ये हम कैंसल करेंगे, 25 डिवाइड बाई 100 इज इक्वल टू s1 डिवाइड बाई s2। लेकिन s1 का हमारे पास वैल्यू है, s1 का वैल्यू है 6 हमारे पास, तो हम लिख सकेंगे इसको ऐसे फर्दर, ये आ जाएगा 25 1 जार 25 4 जार, ये आ जाएगा 1 डिवाइड बाई 4 इज इक्वल टू s1 का वैल्यू 6 डिवाइड बाई s2। तो जो s2 निकलेगा वो निकलेगा 4 6 जार 24 मीटर्स, यानी ये ऑप्शन करेक्ट है, डी ऑप्शन करेक्ट है हमारे पास। यानी अगर यही गाड़ी अब 100 किलोमीटर की स्पीड से जा रही है तो इसके लिए जो स्टॉपिंग डिस्टेंस रहेगी वो रहेगी 24 मीटर्स। इट वाज थर्ड वन। अब हमारे पास और एक इंटरेस्टिंग न्यूमेरिकल है, हमारे पास।
अब अगर ऐसे है, अब अगर ऐसे हमारे पास एक बॉल है, फिफ्थ वन, a ball is released from a tower of height 45 meters. A ball is released from a tower of height 45 meters. Calculate the time taken by the ball to reach ground of the tower. यानी हमारे पास एक टावर है, ये एक टावर है हमारे पास। इस टावर से हम एक बॉल को रिलीज करते हैं, यहां पे एक पर्सन है, एक बॉल को रिलीज करता है, लेकिन जो ये हाइट ऑफ टावर है हमारे पास ये है 45 मीटर्स। ये बॉल रिलीज हो रही है, मुझे बताना है इस बॉल को कितना टाइम लगेगा टू रीच द ग्राउंड, इस ग्राउंड तक पहुंचने के लिए। तो इन ऑर्डर टू कैलकुलेट दिस न्यूमेरिकल, मुझे क्या पहले आपको क्या समझना है, ए बॉल इज रिलीज्ड फ्रॉम ए टावर। एक टावर से एक बॉल को रिलीज किया जाता है, इस टावर की जो हाइट है वो कितनी है, 45 मीटर्स। एंड मुझे क्या करना है, कैलकुलेट द टाइम टेकन बाय द बॉल, कितना टाइम लगेगा इस बॉल को टू रीच द ग्राउंड ऑफ टावर, इस ग्राउंड में, इस ग्राउंड तक इसको कितना टाइम लगेगा। तो मैं इस्तेमाल करूंगा यहां पे सॉल्यूशन में, मैं लिखूंगा, इजी है, मैं लिखूंगा डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द टावर इज इक्वल टू एस इज इक्वल टू 1/2 ऑफ जी टी स्क्वायर। ये एक इक्वेशन है, या मैं ऐसे भी लिखूंगा इसको, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस 1/2 ऑफ जी टी स्क्वायर। लेकिन जब ये बॉल एक पर्सन के हाथ में होगी, पहले ये रेस्ट में होगी, ये बॉल रेस्ट में होगी, तो इसकी जो u है, इनिशियल वेलोसिटी जो होगी इसकी, वो क्या होगी, 0। तो ये इक्वेशन ऐसे बनेगी, s इज इक्वल टू 0 इंटू टी प्लस 1/2 ऑफ जी टी स्क्वायर। तो फिर हम इसको लिख सकते हैं सीधे s इज इक्वल टू 1/2 ऑफ जी टी स्क्वायर, क्योंकि इसका वैल्यू 0 बन गया, इसका वैल्यू बन जाएगा 0, तो ये आ जाएगा s इक्वल टू 1/2 ऑफ जी टी स्क्वायर। लेकिन मेरे पास दिया गया है 45, मेरे पास s का वैल्यू है, s का वैल्यू कितना है मेरे पास, s इज इक्वल टू 45। मुझे क्या निकालना है, टाइम निकालना है। तो इस इक्वेशन से मैं टाइम कैसे निकालूंगा, यू कैन सी हियर दैट टाइम निकलेगा मुझे यहां से, टी स्क्वायर निकलेगा मुझे, अंडर रूट ऑफ टी स्क्वायर निकलेगा मुझे 2s 2 इंटू एस डिवाइड बाई जी, ये मुझे टी स्क्वायर का वैल्यू निकलेगा, 2 इंटू एस डिवाइड बाई जी। तो टी का वैल्यू मुझे निकलेगा अंडर रूट ऑफ 2s डिवाइड बाई जी, 2s डिवाइड बाई जी। तो टी का वैल्यू हम ऐसे निकालेंगे, 2s का वैल्यू कितना है 45 डिवाइड बाई जी का वैल्यू कितना हम लेंगे, 10 लेंगे। तो ये आ जाएगा t इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 45 इंटू 2 दैट्स 90 अपॉन 10। तो t आ जाएगा 0 0 कैंसल, अंडर रूट 9 आ जाएगा 3 के बराबर, दैट्स कॉल्ड 3 स्क्वायर एंड रूट विल कैंसल ईच अदर एंड टाइम इज इक्वल टू 3 सेकेंड्स। तो इस बॉल को यहाँ पे टाइम कितना स्पेंड होगा, 3 सेकेंड्स टू रीच द ग्राउंड, 3 सेकेंड्स टू रीच द ग्राउंड, यानी 3 सेकेंड्स लग जाएंगे इस बॉल को ग्राउंड में आने के लिए। जिस टावर से ये रिलीज किया जाएगा उस टावर की हाइट अगर 45 मीटर्स है, तो अगर इस टावर से एक बॉल को रिलीज किया जाएगा तो इसका टाइम कितना आ जाएगा, 3 सेकेंड्स। इजी है। अब अगर ऐसे है, इसी न्यूमेरिकल को मैं थोड़ा यहां पे चेंज करूंगा।
अगर अब ए बॉल इज रिलीज्ड फ्रॉम ए टावर, अब अगर मेरे पास हाइट नहीं दी गई है, मैं लिखूंगा ए बॉल इज रिलीज्ड फ्रॉम ए टावर, हाइट को मैं यहां पे करूंगा कैंसल, ऑफ ए टावर, इट टेक्स टाइम 5 seconds टू रीच द ग्राउंड, मुझे कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट हाइट ऑफ टावर, मुझे बताना है टावर की हाइट कितनी है। यानी मेरे पास एक बॉल है, इस बॉल को मैं इस टावर से रिलीज करता हूं, तो ये बॉल जब नीचे गिरती है इसको टाइम लगता है 5 seconds टू रीच द ग्राउंड, इस ग्राउंड में आने के लिए। मुझे बताना है इस टावर की हाइट कितनी है, h मुझे बताना है, हाइट ऑफ टावर। तो मैं कैसे कैलकुलेट करूंगा इसको, मैं सीधे लिखूंगा इन शॉर्ट मैनर, मैं लिखूंगा s इज इक्वल टू 1/2 ऑफ GT², क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी इसकी 0 होगी, तो ये इक्वेशन जो पहले होती है s इज इक्वल टू UT प्लस 1/2 ऑफ AT², फिर a को हम कन्वर्ट करते हैं g में, क्योंकि यहाँ पे जो एक्सेलरेशन होगी बॉल की वो ड्यू टू होगी ग्रेविटी, दैट्स व्हाई आई राइट हियर g। तो अगर आप देखोगे यहाँ पे s इज इक्वल टू UT प्लस 1/2 ऑफ AT², इसका वैल्यू हम 0 पुट करेंगे u का, तो ये जो इक्वेशन है ये क्या बनेगी, ये बनेगी s इज इक्वल टू 1/2 ऑफ GT²। तो s निकलेगा मुझे 1/2 ऑफ g का वैल्यू 10 लेंगे, t का स्क्वायर, टाइम कितना स्पेंड हुआ 5 का स्क्वायर, तो हम इसको लिख सकेंगे s इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई 2, 10, 5 5 25, तो वो आ जाएगा 250 डिवाइड बाई 2, यही आ जाएगा 5 5 25, 25 इंटू 10 इज इक्वल टू 250 डिवाइड बाई 2, दैट्स इक्वल टू 2 1 2, 2 2 4, 2 5 10, दैट्स 125 मीटर्स। यानी इस टावर की जो हाइट होगी वो कितनी होगी, 125 मीटर्स। यानी s इज इक्वल टू 1/2 ऑफ GT², g का वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट करेंगे 10, t का वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट करेंगे 5 सेकंड्स, तो वो आ जाएगा 5 5 25, 5 5 25 इंटू 10 इज 250, तो 250 डिवाइड बाई 2 वो आ जाएगा 125 मीटर्स। तो हाइट ऑफ टावर कितनी होगी, 125 मीटर्स। h का वैल्यू हमें निकलेगा 125 मीटर्स। अब अगर ऐसे है, और एक क्वेश्चन, अगर हमारे पास क्वेश्चन है एक बॉडी मूव हो रही है एक सर्कल में विथ कांस्टेंट स्पीड, इसकी स्पीड कांस्टेंट है। फॉर एग्जांपल इस सर्कल का जो रेडियस है वो स्मॉल r है, और जो इस बॉडी का वेट है, मास है, वो है m। मुझे बताना है इस पे जो फोर्स लगेगा इस मास पे वो किसके बराबर होगा। मेरे पास पहला ऑप्शन है अंडर रूट ऑफ f डिवाइड बाई r, दूसरा ऑप्शन मेरे पास है अंडर रूट ऑफ एफ आर डिवाइड बाई m, तीसरा मेरे पास ऑप्शन है अंडर रूट ऑफ m डिवाइड बाई एफ आर, और फोर्थ ऑप्शन मेरे पास है दैट इज अंडर रूट ऑफ r डिवाइड बाई m। यानी एक बॉल है मेरे पास, एक मास है मेरे पास, ये मूव हो रहा है इन ए सर्कल। जब ये सर्कल में मूव हो रहा है तो मुझे बताना इस पे जो स्पीड होगी इसकी वो किसके बराबर होगी, वो होगी अंडर रूट ऑफ एफ डिवाइड बाई आर। अगर मैंने मान लिया इस पे, इस बॉडी पे जो फोर्स लग रही है वो एफ फोर्स लग रही है इस बॉडी पे, जो एक सर्कुलर मोशन फॉलो कर रहा है। तो इन ऑर्डर टू कैलकुलेट दिस न्यूमेरिकल, हम सीधे लिखेंगे सॉल्यूशन में हम लिखेंगे जो सेंट्रीपिटल फोर्स F होता है वो होता है mv² डिवाइड बाई r, where r is the radius of circle, m is the mass of body, v² is the velocity or speed of the body। तो मुझे v² निकालना है, तो v² किसके बराबर मुझे निकलेगा, अगर आप देखोगे v² मुझे निकलेगा यहाँ पे v² इज इक्वल टू
एफ आर डिवाइड बाई एम, एफ आर डिवाइड बाई एम। तो v का वैल्यू मुझे निकलेगा, v का वैल्यू इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ एफ आर डिवाइड बाई एम। तो अगर कोई ऑप्शन है यहाँ पे बी ऑप्शन, बी ऑप्शन इज करेक्ट। जो इस पे यहाँ पे स्पीड होगी इस बॉल की वो किसके बराबर होगी, एफ आर डिवाइड बाई एम, एफ आर डिवाइड बाई एम। सीधा आपको सेंटीपिटल फोर्स की यहाँ पे इक्वेशन लगानी है, उससे आपको निकलेगा, यानी सीधे सेंटीपिटल फोर्स का इक्वेशन इस्तेमाल कीजिए, एफ इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर अपॉन आर, तो यही से आपको निकलेगा, क्योंकि इस पे सेंटीपिटल फोर्स हमेशा टुवर्ड द सेंटर होता है। ये मैंने डिस्कस किया है, डेराइवेशन भी इसकी मैंने की है एक लेक्चर में, तो यू कैन सी दैट वेरी लेक्चर। अब और एक न्यूमेरिकल है, अगर आपको ऐसे बोला जाएगा, अगर अब ऐसे हैं मेरे पास वेरियस नंबर ऑफ बॉल्स हैं, वेरियस नंबर ऑफ बॉल्स, मेरे पास बहुत सारी बॉल्स हैं। मैं क्या करता हूं, मैं हर किसी बॉल को, मैं एक एक बॉल को ऊपर की तरफ डालता हूं। फॉर एग्जांपल ये एक बॉल है, इसको मैं ऊपर की तरफ डालता हूं, दूसरी बॉल है उसको ऊपर की तरफ डालता हूं, मैं हर एक गेंद को ऊपर की तरफ डालता हूं। मेरे पास वेरियस बॉल्स है, इनको मैं ऊपर की तरफ डालता हूं। अगर ऐसे हैं, जब मैं पहली बॉल को ऊपर की तरफ डालता हूं, जब ये मैक्सिमम हाइट तक पहुंचती है, मैक्सिमम हाइट यानी जब ये मैक्सिमम हाइट अटेन करती है, तब मैं दूसरी बॉल को फेंकता हूं। ऐसे आपको समझ आ जाएगा। अगर मेरे पास 5 बॉल्स हैं, एक को मैं ऐसे ऊपर की तरफ फेंकता हूं, जब ये बॉल मैक्सिमम हाइट अटेन करती है, तब मैं दूसरी बॉल को फेंकता हूं यहां से। यानी मैं इन बॉल्स को इन सच ए मैनर फेंकता हूं